बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो है सलजम पालक गोश्त की, जो बहुत मज़ेदार बनता है। यकीन जाने आप इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही मज़े का बनता है। जैसा कि बहुत अच्छा सीज़न आजकल सब्ज़ियों का आया हुआ है, तो हमने ये बनाया है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हमने गोश्त लिया है, तकरीबन कुछ हमारा आधा किलो। इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया है, ठीक है, बग़ैर हड्डी का है ये। सलजम लिए हमने पत्तों वाले सलजम लिए हैं। पत्तों वाले सलजम का सीज़न है अभी, तो हमने देखे पत्तों वाले सलजम लिए आधा किलो, और आधा ही किलो हमने पालक लिए। इसको अच्छा सा हमने कट करके वॉश कर लिया है। जो छोटे सलजम थे उस पर से हमने स्किन नहीं उतारी, ठीक है। 2 बड़े प्याज लिए हैं हमने, उसको भी स्लाइस कर लिया इस तरह। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, उनको भी इस तरह कट कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने। और ये ड्राई मसाले में गरम मसाला पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, ठीक है। हस्बे ज़रूरत ऑयल जितना हमने इसमें डालना है। 4 हरी मिर्चें ली हैं हमने, मोटी वाली ली हैं, ठीक है। तो चलें फिर अपनी रेसिपी बनाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने हांडी ले ली है, क्योंकि इस तरह की जब मैं कोई पत्तों वाली कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हांडी में बनाऊँ, क्योंकि हांडी में जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और समझे कि मज़ा जो है उसका दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए, हमने इसमें ऑयल डाला, ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें हमने प्याज ऐड कर दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन तक नहीं करना, बस प्याज को हमने इतना कुक करना है कि प्याज का जो है कलर चेंज हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करेंगे, हम इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तकरीबन इसको देखिए हमने फ्राई करते हुए अभी टाइम हो गया। अभी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, इसको थोड़ा सा अभी हम और करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा अभी कलर और चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी सा हो जाएगा, प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अभी हमने इसको तकरीबन ये अच्छा सा इस कलर तक आ चुका है। देखिए, बस ऐसे ही हमें कलर चाहिए, हल्का सा पिंक सा कलर आ गया है हमारा ये। तो बस अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना, जो हमने गोश्त लिया था हम वो डाल देंगे, ठीक है। वो डाल देंगे, वो डाल के इसको अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। और साथ ही में ही इसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था हम वो भी ऐड करेंगे, ताकि फिर सब चीज़ें तीनों चीज़ों को हम एक साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि जब तक हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसकी एक अच्छी सी स्मेल होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो अच्छा सा हम इसको देखें करते हैं हम इसको फ्राई। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको बहुत अच्छा सा हमने फ्राई करना है। 5 मिनट हो चुके हैं। फिर हमने जो ड्राई मसाले लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, वो भी डाल देंगे। वो भी डाल के हम थोड़ा सा इसको भुनेंगे, ताकि जो मसाले हमारे अच्छे से इसमें जो है मिक्स हो जाएं। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे मिक्स हो जाए और मसाले का भी हमारा जो कच्चापन है जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम इसको 5 मिनट हम इसको भी भूनते हैं, ठीक है। अब हमने इसको भून लिया है, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी तकरीबन हम इसमें इतना डालेंगे कि जितना जो हमारा ये जो गोश्त है ये बिल्कुल डन हो जाए, ठीक है। ये हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा। तो अब इसमें पानी हम ऐड करते हैं। तकरीबन हमने पानी इसमें डालेंगे, हम 3 गिलास पानी डालेंगे, ताकि हमारी ये जो गोश्त है अच्छा सा इसमें डूब जाए और बहुत अच्छा सा जो है गल जाए। ये देखिए, 1 गिलास हम अभी डाल चुके हैं, मज़ीद अभी हम और डालते हैं। और आँच को हम थोड़ी तेज़ कर देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा तेज़ आँच पे भी हम पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता, ठीक है। आँच को हमने तेज़ कर दिया है जब तक इसमें उबाल नहीं आता। देखिए, पानी डाल के हमने अच्छा से इसको मिक्स कर लिया है, चमचा चला के अब मिक्स करके जो है हम इसको तेज़ आँच पे उबाल आने तक हम पकाएंगे। इसमें जब तक हमारा उबाल नहीं आता अच्छा सा। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है, पकना शुरू हो गया है हमारा ये। तो इसको जो है फिर हमने ये करना, अब ये पकना शुरू हो गया है। अब हमने इसको आँच थोड़ी सी लो कम करके इसको कवर करके अब हम छोड़ेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल जाए, ठीक है। इस तरह हमने ये कवर कर दिया, कवर करके तकरीबन हम 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था हमने। देखिए, अब चेक करा है हमने, 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हमने इसको चेक करा है, इसमें अभी पानी है थोड़ा सा, लेकिन जो गोश्त है अभी हम उसको चेक करते हैं। गोश्त जो हमारा बहुत अच्छा सा तकरीबन गल गया है या नहीं गला, अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसको हिला के लीजिए, गोश्त हमारा तकरीबन डन है। अब हमने ये करना है, इसमें जो टमाटर है हम वो डाल देंगे,
वो भी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसको भी हमने टमाटर, क्योंकि जो पानी है हमारा इसमें अभी थोड़ा सा पानी बचा है, इसी में हम टमाटर भी और इसमें अपनी सब्ज़ी जो हमने लिए पालक और सलजम उसको भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी हमारी इसी पानी में गल जाएगी और टमाटर भी अच्छे से हमारे गल जाएंगे और हमारा मसाला बहुत अच्छा सा जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखिए, जो छोटे सलजम थे मैंने उस पर से स्किन नहीं उतारी और जो बड़े बड़े सलजम थे मैंने उस पर से स्किन उतार दी है। ये मर्ज़ी, आप ऐसा कर लें, वैसे मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। तो जो कच्चे कच्चे से होते हैं जो सलजम, उस पर से मैं स्किन नहीं उतारती, देखिए। और जो बड़े बड़े सलजम होते हैं उस पर से फिर मैं इस पर छिलका उतार देती हूँ। ये मर्ज़ी, आप अगर छिलका उतारें या वैसे ही बना लें, मैं इसी तरह बनाती हूँ तो मैं इसी तरह बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरह हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है, ऊपर नीचे कर लिया, ताकि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और हो जाए। अभी हमारे पास ये सलजम पालक बचे हुए हैं। अब देखें, थोड़ी इसमें जो है जगह हो गई है हमारे पास, तो जो हमारे बचे हुए पालक और सलजम है हम वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी डाल देंगे। अब सब चीज़ें देखें, सब डाल दिया हमने, तकरीबन ये सारे सलजम पालक हमारा सब इसमें डल चुका है। अब इसको हमने डाल के चम्मच से बहुत अच्छा सा हमने इसको मिक्स करते हैं। इस तरह हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, ताकि गोश्त, मसाला और सलजम हमारा बहुत अच्छे से और पालक अच्छी सी मिक्स हो जाए ये। और इसी पानी में, अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, देखिए पानी हमारा इसमें थोड़ा सा था, हमारा जो गोश्त में बचा था, हमने उसी पानी में हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल गल जाएगी। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। ठीक है, तो बस अब हमने ये करना है, अच्छा सा हमने इसको अब मिक्स करना है। मिक्स करके अब हमने इसको तकरीबन देखिए पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये इसी पानी में हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, चलिए कवर कर, तो फिर देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। चेक करते हैं, 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कहाँ तक हमारा ये जो डिश है हमारी पालक सलजम गोश्त की कहाँ तक पहुँची है। देखें, अभी पानी इसमें नज़र आ रहा है, बहुत है अभी पानी इसमें, और तकरीबन सलजम भी हमारे अभी गले नहीं हैं। हम चला के देखते हैं चम्मच से, देखें अभी सलजम भी नहीं गले और पानी भी इसमें अभी अच्छा खासा है इसको। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स करके दोबारा चम्मच चला के बहुत अच्छा सा इसको दोबारा कवर करते हैं, ताकि जो पानी हमारा ये भी खुश्क हो जाए और जो सलजम अभी हमारे कच्चे हैं ना, अभी वो भी गल जाएँ, क्योंकि सलजम अभी कच्चे हैं, पूरी तरह गले नहीं हैं। तो इसको हम कवर करके फिर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करते हैं। चले 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे जो है सलजम तकरीबन गल चुके हैं। पानी इसमें तकरीबन थोड़ा बहुत रह गया है, आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने करना है मेन काम, जो है सिर्फ हमने इसकी करनी है बहुत अच्छी सी भुनाई, ताकि जो है ये बहुत भुना भुना सा बहुत अच्छा सा बनता है। ये मर्ज़ी, आप थोड़ी सी ग्रेवी भी रख लें, लेकिन ये भुना भुना सालन बनता है तो बहुत अच्छा लगता है पालक सलजम गोश्त का। तो अब हमने इसकी करनी है भुनाई। हमने इतनी देर इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट सा हो जाए। जो पानी हमारा अभी इसमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। हमने इतनी देर इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, बस मेन काम हमने ये है, क्योंकि हमने अभी तक सालन की अपनी भुनाई नहीं करी थी, अब हम करेंगे एंड में, सबसे एंड में हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा जो है ये सालन बनेगा पालक सलजम गोश्त का। और बहुत ही मज़े का यकीन जाने ये बनता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और जैसे कि सीज़न की जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आती हैं कि हम लोग तो बहुत ही शौक़ से खाते भी हैं और बनाते भी हैं। और देखें तकरीबन इसको भूनते हुए अभी टाइम हो गया। अभी मज़ीद और हम थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी अभी भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और ऑयल जब तक हमारा सेपरेट नहीं होता तो जब तक हमारी भुनाई अच्छी नहीं होती। जैसे इसमें हमने जो है 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, हम वो भी डाल देते हैं, ताकि हम जब तक ये भुनेंगे इसकी हरी मिर्चों का भी जो फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाएगा। क्योंकि अब बस हल्का सा थोड़ा बहुत ही पानी रह गया है, तकरीबन अच्छा खासा खुश्क हो गया है, तो अब ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगेगा। हरी मिर्चें भी हमने ऐड कर दी, वो भी डाल के अब हम अच्छा सा इसको भूनते हैं। देखें ऑयल तकरीबन हमारा ये आना शुरू हो गया ऊपर, यानी कि हमारी जो भुनाई है तकरीबन हमारी अब डन हो चुकी है। देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये जो ऑयल है ये देखें ऊपर आ गया है तकरीबन। ये देखें अभी हमारी जो है सलजम पालक गोश्त जो है बिल्कुल डन है, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो चलें फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। आई होप आज की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। इस तरीके से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आजकल की जो कराची का मौसम है इसमें शाम के टाइम ये बनाएं और खाएं गरम गरम रोटी के साथ, एंजॉय करें। और चले मिलते हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें।
चले मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।